हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने मन को किस प्रकार से शांत रख पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपने मन को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी बेसिक से बेसिक चीज़ों का एक सही मतलब किस प्रकार से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना हमें ही होता है, किंतु हमें समझने के नज़रिए के बारे में समझना चाहिए कि हम अपने विचार और अपनी मानसिक स्थिति के द्वारा चीज़ों को किस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें अपने अभ्यास के द्वारा तय करना होता है कि हम अपने मार्गों पर आने वाली बाधाओं को हम किस प्रकार से और किस तरीके से अनुसार समझना चाहिए। क्योंकि एक सही मार्ग के लिए हमें कठिनाइयाँ आ सकते हैं, किंतु हमें अपने आप को समझना होगा कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम खुद को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा अपनी चीज़ों को किस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम जब तक अपने अंदर के बदलाव के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अपने आप को जानना और अपनी गलतियों के प्रति कर्म करने की आवश्यकता के अनुसार ही हम जान पाएंगे कि हम अपने कर्म को किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के अनुसार अपने कर्मों को जारी रखें। क्योंकि हर समय अपने अभ्यास के द्वारा ही हमें तय करना होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सही कारण पर हम किस प्रकार से अपने आप को और अपने स्वभाव को नियंत्रण करेंगे। क्योंकि जब हम सही समय पर होते हैं तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं उस समय हम अपने आप को कितना महसूस और सहनशील समझने की कोशिश करते हैं, उस समय हमें समझ में आता है कि हम अपने आप को अंदर से कितना मजबूत बनाने की क्षमता का एक सही अर्थ समझ पाते हैं। क्योंकि हर समय अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विचार के अनुसार अपने चीज़ों का सही मायने पर अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम अपने विश्वास के साथ अपने कर्मों को हमें नियंत्रण जारी रखना होगा। क्योंकि स्वयं को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हमारी शुरुआत कितनी भी तकलीफदायक हो, किंतु एंडिंग हमारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि हर समय अपने आप को बेहतर के अनुसार लगन की भावना का एक सही मायने पर उच्चारण समझना होगा कि हम अपने आप को समझने का एक सही माध्यम समझ पाएँ। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमसे गलतियां होती हैं, किंतु गलतियों को सही प्रकार समझने की कोशिश करना होगा कि हम अपने आप को बेहतर बनाने का सही मतलब समझ पाएँ। क्योंकि अपने आपको सही प्रकार से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने कर्मों को सही प्रकार से निरंतर सही काम को जारी ही नहीं रख पाते। क्योंकि हम अपने आप को रियलिटी पर अपनी कमियों के बारे में जान ही नहीं पाते कि हमारी समस्या का कारण क्या है और हम इसे किस प्रकार से सुधारने की कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि हर समय अपने आप को लगन के अनुसार अपने कर्मों को निरंतर जारी रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने संघर्षों के प्रति कर्म का एक सही मतलब समझने का बहुत ही अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और अपने कर्मों के प्रति कर्म करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हर समय अपने आप को सुधार की भावना के अनुसार अपने आप को जानना होगा कि हम कोई भी शुरुआत कर रहे हैं तो उस प्रकार से हम उस समय अपने विचार पर किस प्रकार की समस्या आती हैं। क्योंकि हम हमेशा अपने फायदे के बारे में ही जानते हैं, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम अपने जीवन को सुधारने के प्रति अपने आप को जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि हमें हमेशा अपने विचारों से ज़्यादा अपनी मानसिकता पर कर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर समय अपने आप को सही मायने पर एक सही मानसिकता के अनुसार समझना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्य और अपने कर्मों को निरंतर जारी रखना होगा। क्योंकि हमें जब तक हम अपने कर्मों को नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी गलती का आभास ही नहीं होगा कि कमियां हमारे अंदर क्या हो रही हैं और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रण द्वारा सुधार सकते हैं। क्योंकि हमें अपने अभ्यास की मानसिकता का मतलब समझना होगा कि हर समय कुछ ना कुछ हमसे गलतियां होती रहती हैं, किंतु गलतियों को जानकर और उनको सुधार की भावना के अनुसार समझना चाहिए कि
हर समय हमें अपने विचार और अपने मन के प्रति समझने की मंशा रखनी चाहिए कि हर समय हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के कारण कुछ न कुछ कमियों का सही महत्व समझ पाएँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को सही प्रकार समझने की कोशिश करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हमारे मन पर क्या चल रहा है और हम इसको सही मायने पर किस विचारधारा के अनुसार चीज़ों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अपने सपने के प्रति कर्मों को जारी करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से और किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक चीज़ें हमें सही प्रकार से समझ में नहीं आती तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अपने कर्म को किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के अनुसार कर पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्वयं को ही नहीं जान पाते कि हम अपने मन में किस विचारधारा के अनुसार समझते हैं, क्योंकि हर समय अपने आप को सही मायने पर जानना और समझने की कोशिश करना भी बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विचारों के प्रति सही मायने पर जाने तो हमें अपने अभ्यास की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभ्यास के बिना हम कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे, किंतु कर्मों के प्रति हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें जीवन में अगर हम कुछ भी ना करें तो हम अपने आप को बहुत ही अकेला फील करेंगे, किंतु हमें अपने समय का सदुपयोग करने के बारे में समझना होगा कि हम कभी भी खाली ना बैठें और अपनी जीवन को बेहतर करने के लिए एक एक पल की कीमत को समझना होगा, क्योंकि हर समय अपने आप को बदलाव की भावना के अनुसार ही हमें पता चलता है कि हम अपने जीवन को बदलाव के प्रति कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम अपने स्वभाव की मानसिकता का स्वभाव किस प्रकार से जान पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, किंतु हम अपनी समस्याओं पर ही इतना विचलित रहते हैं कि हम अपने मन को शांतिपूर्वक समझ ही नहीं पाते कि हमारी गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं और हम इन पर किस प्रकार की बदलाव की भावना को समझ पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और अपने मन की भावना को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने कर्तव्यों के प्रति इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं कि हमें सही गलत का अनुभूति ही नहीं होता, क्योंकि हम अपने मन को अशांत मन रखते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अपने जीवन के करियर के बारे में परेशानियां पर रहते हैं, किंतु हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रख कर भी जानना चाहिए कि एक शांत मन द्वारा ही हम जीवन में अपने आप को बदलाव की भावना के अनुसार बेहतर कर पाएंगे, किंतु हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रहना सीखना होगा, क्योंकि शांति मन ही द्वारा हम अपने जीवन के करियर में कुछ बेहतर करने की कोशिश के बारे में एक सही प्लानिंग के बारे में जान पाएंगे, किंतु अगर हम कोई भी शुरुआत कर रहे हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम शुरुआती दिनों पर क्या करें और हमारी प्लानिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, किंतु अपनी समस्याओं को जानकर हमें लिखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से काल्पनिक दुनिया से निकल कर रियलिटी के बातों में सोचें, क्योंकि काल्पनिक बातों पर कोई भी रियलिटी नहीं होती, किंतु रियलिटी बनाने के लिए हमें रियल में कर्मों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अपने विचारों को सही मायने पर समझना चाहिए कि हम अपने समय का सही उपयोग करके अपने जीवन में और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएँ, क्योंकि एक सही मानसिक स्वभाव के कारण ही हम अपने जीवन में बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे, किंतु अपने आप को शांत रहना और अपने जीवन में अपने बदलाव की भावना के प्रति कर्म को जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम मोटिवेशन के द्वारा कोई भी काम को प्रारंभ करते हैं तो हम उसमें ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको सबसे पहले अपने मन को शांत पूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम सोचने के प्रति कोई सही कदम उठाने का सामर्थ्य कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने मन को शांतिपूर्वक रखकर ये सोचना चाहिए कि हम जीवन में ऐसा काम कौन सा है जो हम उसमें खुशी खुशी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को शांतिपूर्वक अगर हम उस काम को जारी रखें तो हम उसमें कुछ ना कुछ बेहतर करियर बना सकते हैं, किंतु अपने प्लानिंग और अपनी सूझबूझ के द्वारा एक सही सभ्यता और अपने सही ज्ञान के प्रति अपने कर्मों को जारी रखना होगा, क्योंकि जब हम अपने कर्मों को सही प्रकार से शुरुआत करते हैं तो भी हम
अपने जीवन को बदलाव की भावना का अनुसार एक सही कर्म करने का सामर्थ्य रख पाते हैं, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपनी प्लानिंग कर पाएँ, क्योंकि हम अपने आप को अशांत पूर्वक ही रखते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव और अपने मन का सही एक सदुपयोग ही नहीं कर पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में बेहतर करने के लिए अपने आप को समझना चाहिए कि हम जब तक अपने आप को शांतिपूर्वक नहीं रखेंगे तब तक हम जीवन में अपने आप को सुधार की भावना जान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने मन को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने मन को शांत रखेंगे तभी हम समझने की कोशिश कर पाएंगे कि हम जो जीवन में करना चाहते हैं वहाँ हमें जाने के लिए तकलीफ़ें भी आएंगी, किंतु उन तकलीफ़ों को हमें जानकर उनको नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि काम हम जो भी करें कठिनाइयाँ आना संभव है, किंतु उन कठिनाइयों को पार करना वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हम अपनी सोच के द्वारा ही जान पाते हैं कि हम अपने आप को किस प्रकार और किस स्वभाव के द्वारा चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि हर समय अपने आप को बेहतर बनाना और अपने सोच के अनुसार कर्मों को जारी रखना हमारा कर्तव्य होता है, किंतु हम अपने कर्तव्यों के प्रति एक सही काम को करने की एक कोशिश ही नहीं करते। कहने का अर्थ ये कि हम जीवन में अपने मन पर ही बातों को काल्पनिक चीज़ों को समझते रहें, किंतु रियलिटी पर कुछ भी ना करें तो हम जीवन में अपना वजूद खो रहे हैं और अपने समय को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें रियल में भी कुछ कर्मों को जारी रखना होगा, क्योंकि मंजिल रियलिटी में पानी है, ना कि हमें सपने में। क्योंकि रियलिटी में जो चीज़ों को हमें प्राप्त करना है उनके लिए हमें रियल में अपने कर्मों को जारी रखना होगा, तभी हम उस काम को हासिल कर पाएंगे। किंतु हमें अपने बेसिक से बेसिक प्लानिंग रखनी चाहिए कि हम जो भी कर्म को कर रहे हैं उसको बेहतर बनाएं और उसमें जो चीज़ हम करना चाहते हैं वहाँ हम किस प्रकार से पहुँच पाएंगे, उसके लिए हमें ज्ञान का ही सहारा होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु ज्ञान हमारा एक सदुपयोग है, क्योंकि अपने मन को शांतिपूर्वक रखकर अपने जीवन में बदलाव की भावना रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने जीवन में बदलाव की भावना और अपने मन को शांत रखने की कोशिश किस प्रकार करें। क्योंकि हर समय अपने आप को कुछ ना कुछ करना और अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश को हमें समझना होगा, क्योंकि जब हम अपने चीज़ों को प्रारंभ करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हम अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं और हमें किस प्रकार की सोचने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने विचारधाराओं के अनुसार ही जान पाते हैं कि हमें अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के कारण हम अपने आप को जान पाएँ। क्योंकि हर समय अपने आप को कुछ ना विचलित समस्याओं पर उलझे रहते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि हम जीवन में जो भी कर्म करें किंतु अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा अपने नियमों को जारी रखें। क्योंकि जब तक हम अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर समय हमें अपने आप को समझना होगा कि हम अपने सोच के द्वारा किस प्रकार से एक सही प्लानिंग की शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत का शब्द ही हमें कुछ अजीब लगता है। कहने का अर्थ ये कि हम जो शुरुआत करते हैं वो या हम मोटिवेशन के द्वारा करते हैं या हम अपने आप को रियलिटी में करते हैं, किंतु शुरुआत पर परेशानियों को देखकर हमें भागने का मन ज़रूर लगता है, किंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि शुरुआत में हमें बहुत ही श्रद्धा और लगन पर काम करने की आवश्यकता है, किंतु हम अपने विचारों को नियंत्रण पर ही नहीं रख पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हर समय अपने आप को समझाना और अपने जीवन में सुधार की भावना के अनुसार अपने कर्मों को जारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को शुरुआत करने से पहले अपने आप को शांतिपूर्वक रख लें। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को सही प्रकार से कर पाएंगे, किंतु हम अपने अभ्यास द्वारा इतना भयभीत रहते हैं कि हम जीवन की प्लानिंग ही सही प्रकार से नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप को और अपने सपने के प्रति कंटिन्यू कुछ ना कुछ बदलाव की भावना के बारे में
समझना होगा और खुद को एक सही साबित करके दिखाना पड़ता है कि हम अपने जीवन में जो भी करें अपनी श्रद्धा और लगन के अनुसार ही करें, क्योंकि लगन ही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। किंतु हम अपने आप को शांतिपूर्वक रखकर जीवन में कर्मों के प्रति एक कोशिश करें तो ही हम जीवन में अपने पड़ाव को पार कर पाएंगे। किंतु अपने मन में विश्वास और लगन के अनुसार ही हमें अपने कर्मों को जारी रखना होगा, तभी हम अपने परेशानियों को पार कर पाएंगे। किंतु हर समय अपने आप को शांत रखना भी ज़रूरी होता है, तभी हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर पाते हैं। किंतु हम हर समय अपने ऊपर भयभीत होने की कोशिश कभी भी ना करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को निगेटिव माइंड सेट के द्वारा चीज़ों को सोचते हैं तो हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी प्लानिंग करें तो करें किस प्रकार से। किंतु अपने स्वभाव के अनुसार अपने आप को लगन के अनुसार समझना चाहिए कि हर समय अपने आप को सही मायने पर जानना और अपने स्वभाव के अनुसार कर्मों को जारी रखने के लिए हमें खुद को जानना पड़ता है कि जीवन में हमें कुछ करना है तो किस प्रकार से करना है और किस साइकोलॉजी के अनुसार करना है। क्योंकि कोई भी काम करेंगे समस्या हमारे सामने आएंगी, किंतु समस्याओं से हमें किस प्रकार से निपटना है और किस साइकोलॉजी के अनुसार करना है, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक कार्य है। किंतु हम इन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपनी शुरुआत और अपनी सोच के अनुसार हम किस प्रकार से अपने अभ्यास का एक सही मायने पर एक कोशिश कर पाएँ। किंतु कोशिश से ज़्यादा हमें अपने अंदर की भावनाओं और अपनी मानसिकता की बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को नहीं बदलाव की भावना से जानेंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी मन और विचार को हम सही मायने पर यूज कर पाएँ तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपनी बातों का सही मतलब क्या समझना चाहते हैं और हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि हमारा मानसिक चीज़ें हमें हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कहने का अर्थ ये कि हमें जीवन में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको करते हैं क्योंकि हम अपने मन की हमेशा बात मानते हैं, किंतु मन को ही सही डायरेक्शन के अनुसार रखकर अपने सपने के प्रति लगा दें तो हम उसमें कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ों को सही मायने से समझने की कोशिश समझ पाएंगे। किंतु हम अपने आप को शांतिपूर्वक रख कर ही चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।